हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। सर हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आज है लेक्चर नंबर 5। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें सर पढ़ना क्या क्या है देखते हैं और उसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सर आज हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण को। जैसे हम लोग संतुलित कर लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिए थे। सर आज हमको मेनली पढ़ना कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है इसके बारे में पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ना है, क्या होता है, कैसे होता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है दोस्तों। सर हमें पढ़ना क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हम आज क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो पहला जो अभिक्रिया का प्रकार देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया का जो प्रकार देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, या फिर बोलते हैं योगात्मक। चाहे तो संयोजन बोलते हैं चाहे तो योगात्मक बोलते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, या फिर योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है कि दो चीज मिलके योग हो गया, दो चीज ऐड हो गया तो एडिशन रिएक्शन बोलेंगे इंग्लिश में। और क्या बोलेंगे? संयोजन, दो चीजों का संयोग हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया दो चीजों का क्या हो? संयोग हो। नाम से ही पता चलता है। कैसे होगा, नहीं होगा, वो चीजें हम अभी देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। योग हो रहा है, संयोग हो रहा है तो योगात्मक अभिक्रिया। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। सर ऐड हो रहा है ना, देखो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन। सर क्या है नहीं है इसकी बात अब हम करते हैं। सबसे हम क्या पढ़ रहे हैं आज कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है, और उसमें से पहला प्रकार हमने क्या पढ़ा? पहला प्रकार क्या पढ़ा? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम कि सर ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। सर संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोग करना। सर योगात्मक का मतलब क्या होता है? योगात्मक का मतलब होता है योग करना, और इंग्लिश में तो साफ साफ आ रहा है एडिशन हो रहा है, जोड़ हो रहा है। सर देखते हैं ना क्या है नहीं है कैसे है। तो सर जब भी कोई दो पदार्थ मिलेगा या दो से ज्यादा पदार्थ मिला बनेगा, सॉरी दो या दो से ज्यादा कितना भी पदार्थ मिले पर बनाएगा एक ही पदार्थ, तब तभी तो जुड़ेगा। अब दो पदार्थ मिलके दो से ज्यादा पदार्थ फिर बना लिया तो वहां फिर योग नाम की कोई चीज नहीं हो रही है, तो योग जैसा कुछ देखा नहीं जा सकता। तो दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलके एक ही पदार्थ का निर्माण करे, दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलके एक ही पदार्थ का निर्माण करे, तब यहाँ पे क्या बोलेंगे? दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलेंगे, एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो तब इस अभिक्रिया जो होगी, ये जो रिएक्शन होगा, इस वाले रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इस तरह की बातें। तो सर इसका क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलके एक ही पदार्थ का निर्माण करे, दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलके एक ही पदार्थ का निर्माण करे, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया फिर या फिर योगात्मक अभिक्रिया, इंग्लिश में बोले तो एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो दो या दो से ज्यादा, दो या अधिक, मतलब दो से अधिक, दो या अधिक
अलग अलग, सर केमिकल रिएक्शन होगा तो अलग अलग पदार्थ मिलेगा ना, अलग अलग पदार्थ मिलकर भिन्न मतलब नए गुण वाले, इससे जो नए पदार्थ मिलेगा उसका गुण क्या होगा, इन पदार्थों से अलग होगा ना, मिलकर नए गुण वाले भिन्न गुण वाले एक पदार्थ बनाएंगे। दो या दो से ज्यादा मिले पर एक ही पदार्थ बनाएंगे, मिलकर नए गुण वाले एकल या एक बोलो, आपकी एनसीईआरटी एकल लिखती है, एकल पदार्थ का निर्माण करती है, पदार्थ का निर्माण करती है, निर्माण करती है। जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलके एकल पदार्थ का निर्माण करे तो बोलेंगे कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये रिएक्शन को बोलेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। यहाँ तक की बात समझ में आई, ये बात समझने लायक है। सर इसके उदाहरण तो बताओ जो इम्पोर्टेंट है वो। सर इम्पोर्टेंट क्या है, उदाहरण आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उदाहरण आपके इम्पोर्टेंट है। उदाहरण देखो कि कैसे योगात्मक अभिक्रिया होती है, इसमें से कुछ उदाहरण तो आपको पहले से पता होगी। सर जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है तो हमें जल की प्राप्ति मतलब H2O मिल बनता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ने हमें क्या दिया, सर जल दिया। सर दो अलग अलग चीज मिलके एक ही चीज बना रहा है, मतलब अभिकारक दो या दो से ज्यादा हो, अभिकारक क्या हो, दो या दो से ज्यादा हो और उत्पाद एक ही हो, तो इस अभिक्रिया का क्या कहने का मतलब है, सर जो अभिकारक होगा ना, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक क्या हो, दो हो या फिर दो से अधिक हो। और उत्पाद क्या हो, उत्पाद एक ही हो, उत्पाद एक ही हो, एकल हो, एक को बोलते हैं एकल, ठीक है। तो अभी जो अभिकारक है ये दो हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है, पर उत्पाद हमेशा एक ही होगा। अभिकारक जो है वो दो से या दो से ज्यादा हो सकता है पर उत्पाद एक ही होगा। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होगा, किस तरह का, सर अभिकारक दो या दो से ज्यादा है पर उत्पाद एक ही बन रहा है, तो इस तरह के अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। सर इसके उदाहरण देखो ना, उदाहरण सर H2 और O2 मिलके क्या बना है, H2O। सर दो अलग पदार्थ मिलके एक पदार्थ बना है, उसका गुण अलग है, नए पदार्थ का निर्माण हुआ। सर इसको बैलेंस कर दो ना, ये देखो ना सर इधर H2 दो H है, इधर भी दो H है, H तो बैलेंस है पर ऑक्सीजन देखो इधर दो इधर एक है, ये अनबैलेंस्ड है, इसको क्या कर दो बैलेंस। सर यहाँ 2 लगा दो, सर ऑक्सीजन दो, हाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सर और भी उदाहरण बताओ ना, सर जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दे तो क्या बनाएगा, सर CO2 बनाएगा, ठीक है। सर रिएक्शन देखो ना बैलेंस ही है, मजा हो गया, मजा ही आ गया। सर रिएक्शन बैलेंस है, पहले से हमें मेहनत ना करनी पड़ी बैलेंस करने में, तो मतलब क्या हुआ, मजा ही आ गया। सर और उदाहरण बताओ, और उदाहरण बताओ। सर जैसे हम लोग ये भी उदाहरण पढ़ लिए कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी तो अमोनिया बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, NH3। आप लोग अब धीरे धीरे ये बैलेंस करना सीख गए होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने इस पे कर लिए हैं। सर यहाँ 2 होगा, ठीक है, क्यों सर, नाइट्रोजन इस तरफ भी दो, इस तरफ भी दो, सर इधर हाइड्रोजन 6 हो गया, सर इधर 3 लगा दो, हाइड्रोजन भी इस तरफ भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या भी बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई, नाइट्रोजन की संख्या भी संतुलित हो गई। तो सर सबसे पहला रिएक्शन का हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन के प्रकार पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सर क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सर
कि पहला रिएक्शन हम इसका पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन का जो प्रकार है ना, जो अभिक्रिया का जो प्रकार है, उसमें से पहला हम लोग पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। इसमें क्या बोलता है कि दो या दो से ज्यादा अलग अलग पदार्थ मिलेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। एकल उत्पाद बोले तो एक ही उत्पाद बनेगा। देखो ना, हर जगह एक ही उत्पाद बन रहा है, हर जगह एक ही उत्पाद बन रहा है। मतलब क्या सर? हाँ, मतलब ये सर कि जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलेंगे और अलग गुण वाले एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे, दो या दो से ज्यादा अभिकारक या पदार्थ आपस में मिलेंगे और उत्पाद जो बनाएंगे वो एक ही होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो अभिक्रिया का प्रकार है ना, ये योगात्मक है, इसमें योग हो रहा है। जो योग का मतलब जुड़ना, संयोग का मतलब जुड़ना, एडिशन का मतलब जोड़ना। तो आई होप ये वाली बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है, आगे चेक करते हैं कि सर आगे और बताओ और क्या होता है। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है सर? अपघटन अभिक्रिया है। ये क्या होता है? पहला पढ़ लिए हम लोगों ने पहले कि पहला क्या है सर? पहला संयोजन, दूसरा क्या है? अपघटन अभिक्रिया होता है। दूसरा क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? अपघटन अभिक्रिया है। दूसरा अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया है। सर इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन और रिएक्शन। सर अपघटन अभिक्रिया बोले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। सर ये क्या होता है? सर उसका जस्ट उल्टा, उसका जस्ट उल्टा। सर कुछ भी एक पदार्थ होगा ना, कुछ भी एक पदार्थ होगा, वो दो या दो से ज्यादा पदार्थ में टूट जाएगा, पर यहाँ एक उत्प्रेरक होना चाहिए। कुछ ना कुछ उत्प्रेरक होगा। बताए थे कि यह उत्प्रेरक क्या करता है? चाहे तो फास्ट करता है, चाहे तो स्लो करता है, चाहे तो एक अच्छे दर से बैलेंस रखता है अभिक्रिया को। सर इतने दर से स्पीड से होते रहे। ठीक है, तो कुछ भी एक पदार्थ दो या दो से ज्यादा पदार्थ में क्या होगा? टूट जाएगा। मतलब सर संयोजन में जुड़ रहा था, यहाँ टूट रहा है। अपघटन का मतलब ये होता है टूटना। सर देखो ना, इसका आगे का चीज देखो ना, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ये बात देखते हैं। सर एक पदार्थ दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण कर दे, पर कब? किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या तो किसी उत्प्रेरक के प्रभाव में, किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति में। सर उत्प्रेरक यहाँ तीन चीजें हो सकती है। सर विद्युत हो सकता है, प्रकाश हो सकता है और ऊष्मा हो सकती है। तो जब इसका क्या डेफिनेशन होगा? हाँ, कि जब कोई पदार्थ ठीक है, किसी उत्प्रेरक, इसे बोल दो उत्प्रेरक, या विद्युत क्रिया कौन हो सकता है? ऊष्मा हो सकता है। और कौन हो सकता है सर? प्रकाश हो सकता है। और प्रकाश। तो जब कोई पदार्थ उत्प्रेरक बोलो, विद्युत, ऊष्मा या प्रकाश की उपस्थिति में या फिर प्रभाव बोलो, या उपस्थिति या प्रभाव में टूटकर क्या बनाए? दो या अधिक छोटे छोटे पदार्थ बनाए, नए पदार्थ बनाए, दो या अधिक नए पदार्थ बना दें, नए पदार्थ बना दें। सर जब कोई पदार्थ
किसी उत्प्रेरक या फिर क्या हो सकता है उत्प्रेरक सर, विद्युत हो सकता है, उष्मा हो सकता है, प्रकाश हो सकता है की उपस्थिति या फिर प्रभाव में विद्युत, उष्मा और प्रकाश, ये तीन क्या होते हैं, इसके प्रभाव में या इसकी उपस्थिति में क्या होता है, टूटकर दो या सर अधिक भी हो सकता है, दो या अधिक नए पदार्थ बना दे। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा, इस तरह का जो क्या होगा अभिक्रिया होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। सर किसके किसके प्रभाव में हो सकता है ये किसके किसके प्रभाव में हो सकता है? सर विद्युत के प्रभाव में भी हो सकता है, सर विद्युत के प्रभाव में भी हो सकता है, और प्रकाश प्रभाव में हो सकता है, और सर उष्मा के प्रभाव में भी हो सकता है। सर विद्युत प्रभाव में भी हो सकता है इस तरह की अभिक्रिया। सर विद्युत के प्रभाव में, जब विद्युत के प्रभाव में होगा तब। सर जब उष्मा के प्रभाव में होगा, उष्मा के प्रभाव में होगा, जब उष्मा के प्रभाव में होगा, या फिर क्या हो सकता है विद्युत हो गया, उष्मा हो गया, और क्या हो सकता है सर प्रकाश के प्रभाव में, जब हो प्रकाश के प्रभाव में हो। ठीक है, तो जब विद्युत के प्रभाव में होगा तो इस तरह का जो अभिक्रिया होगा उसको बोलेंगे विद्युत अपघटन। सर अपघटन अभिक्रिया है, विद्युत के प्रभाव में होगा तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोल देंगे। जब अपघटन अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव में होगा, विद्युत की उपस्थिति में होगा, उस तरह की अभिक्रिया को बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। सर उष्मा के प्रभाव में होगा तो उष्मा द्वारा अपघटन जब होगा तो उसको बोलेंगे उष्मा अपघटन अभिक्रिया या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, इस तरह से बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। सर प्रकाश में हो तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। सर ये क्या होता है बताओ तो सर धीरे धीरे समझते हैं ना, सारे को बताना ही तो है, बताना ही तो है। सर सबसे पहला सर अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया ये होता है कि एक पहले संयोजन का बात करते हैं, संयोजन में क्या दो या दो से ज्यादा चीज मिला और एक नया चीज बना, एक ही उत्पाद बना। सर यहाँ एक उत्प्रेरक ये है, एक क्या है अभिकारक, और टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, पर ये अपने आप अभी नहीं टूट रहा है, अपने आप नहीं टूट रहा है, किसी न किसी को डालना पड़ेगा, किसी न किसी की उपस्थिति में, किसी न किसी के प्रभाव में टूटता है। सर ये तीन चीजों के प्रभाव में ऐसा हो सकता है। सर विद्युत के प्रभाव में, उष्मा के प्रभाव में, और विद्युत उष्मा प्रकाश, विद्युत उष्मा प्रकाश, तीन चीजें ऐसा कर सकती है। तो अगर विद्युत के प्रभाव में टूट रहा है, अपघटन अभिक्रिया हो रहा है, अगर विद्युत के प्रभाव में अपघटन अभिक्रिया हो रहा है तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया, अगर उष्मा के प्रभाव में अपघटन अभिक्रिया हो रहा है तो उष्मीय या उष्मा अपघटन अभिक्रिया। सर प्रकाश के प्रभाव में हो रहा है तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। सर इसके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या है वो देखते हैं, क्या है एग्जांपल इसके। सर विद्युत अपघटन अभिक्रिया पे आते हैं, क्या एग्जांपल है इसके? सबसे आसान एग्जांपल सर, बहुत आसान एग्जांपल से काम चलाते हैं हम। सर ये जो विद्युत होता है ना H2O, हाँ H2O जो है ना, ये H2O, सर ये क्या है देखो, ये H2O क्या हो रहा है, H2 प्लस O2 में टूट जा रहा है। सर H2O हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अलग हो रहा है, मतलब सर पहले तो इसको बैलेंस करो। सर इधर दो ऑक्सीजन तो इधर भी दो ऑक्सीजन हो गया, सर इधर चार हाइड्रोजन तो इधर भी चार हाइड्रोजन हो गया। अब ये बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि विद्युत
अपघटन अभिक्रिया। ये जो अपघटन हो रहा है, अपघटन का मतलब एक पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना किसी के प्रभाव में। सर विद्युत के प्रभाव में टूट रहा है, ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। सर जल टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जल टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जल टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मतलब जल का हो रहा है क्या, अपघटन। किसकी उपस्थिति में या किसके प्रभाव में, किसके प्रभाव में हो रहा है, किसके प्रभाव में हो रहा है, ये हो रहा है विद्युत के प्रभाव में। किसके प्रभाव में हो रहा है, विद्युत के प्रभाव में हो रहा है, ये विद्युत के प्रभाव में हो रहा है। मतलब क्या, विद्युत के प्रभाव में हो रहा है, तो ये क्या हो गया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और आप लोग कुछ याद करो पहले की क्लास की चीजें। पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण पढ़ रहे थे, क्या बोल रहे थे, इधर की चीज अभिकारक होगा, इधर की चीज उत्पाद होगा, और तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे हम लोग उत्प्रेरक को लिखेंगे। सर उत्प्रेरक क्या करता था, अभिक्रिया के दर को बढ़ाता था, घटाता था, मतलब प्रभाव डालता था। तो विद्युत यहाँ प्रभाव डाल रहा है, और ये जो अभिक्रिया हो रही, अपघटन अभिक्रिया हो रही है, यहाँ विद्युत प्रभाव डाल रहा है, और ये अभिक्रिया एक तरह की अपघटन अभिक्रिया है। तो विद्युत के प्रभाव में अपघटन अभिक्रिया जब हो, उसको बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। सर एग्जाम्पल याद रखना है, कैसे कैसे टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। सर ये विद्युत की उपस्थिति में होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। बात क्लियर समझ में आ रही है। सर उष्मा अपघटन अभिक्रिया, अब ये बात देखो, उष्मा अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, नाम सुना है आप लोगों ने, 9th क्लास की चीजें हैं, अच्छे से सुने होंगे आप लोग। सर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, टूट जाता है। सर टूटेगा क्यों, सर अपघटन अभिक्रिया है तो टूटेगा ही। किसके प्रभाव में टूट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ उष्मा के प्रभाव में टूट रहा है, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि उष्मा या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। सर यहाँ विद्युत के प्रभाव में टूट गया। सर हर जगह देखो ना अपघटन हो रहा है, अपघटन का मतलब टूटना, एक पदार्थ से दो या दो से ज्यादा पदार्थ बनेगा। सर एक पदार्थ से दो या दो से ज्यादा, सर एक से दो बन रहा है, मतलब अपघटन हो रहा है। अपघटन सर विद्युत के प्रभाव में हो रहा है, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया। सर एक पदार्थ से दो पदार्थ फिर बनेगा, और उष्मा के प्रभाव में होगा तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। सर एक पदार्थ से फिर दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलेगा, और क्या होगा, प्रकाश के प्रभाव में होगा, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। इस तरह से बातें समझ में आ रही है। सर यहाँ जल्दी से बताओ सर ये कैसे टूटेगा, तो सर ये जो है ना, ये टूटेगा ऐसे, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। सर देखो तो बैलेंस तो है क्या, सर कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन तीन, मतलब ये पहले से ही क्या है, संतुलित है। ये क्या है, संतुलित है। सर इसके नाम बता दो, नाम थोड़े हमें लग रहे अनजाने से, तो जी हाँ आप लोग पहले से नाम इसका देख लो। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। सर ये क्या है, ये है कैल्शियम, देखो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो ऑक्साइड बोल, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और सर ये क्या है, इसे तो आप लोग जानते हो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सर अब हमें आ रहा है समझ में, कैसा कैसा लोचा चल रहा है, कैसा कैसा गेम पलट रहा है, अब ये बातें हमें समझ में आ रही है। सर हम लोग पढ़ रहे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, एक पदार्थ टूटता है, दो या दो से ज्यादा पदार्थ में क्या होता है, अपघटन हो जाता है। उसका अपघटन मतलब डीकम्पोजिशन, मतलब टूट जाना, डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। पर कब, किसी न किसी के प्रभाव में टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा, किसी न किसी के प्रभाव में टूटेगा। मतलब सर क्या होगा कि जब विद्युत के प्रभाव में टूट गया तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जब प्रकाश उष्मा के प्रभाव में टूटा तो उसमें अपघटन अभिक्रिया, जब प्रकाश के प्रभाव में टूटा तो प्रकाशीय
अपघटन अभिक्रिया। इसके दो एग्जाम्पल मतलब दोनों के एक एक उदाहरण हमने देख लिया, और उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इन टॉपिकों से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है सर? अभिक्रिया का प्रकार देख रहे, देखो हम क्या कर रहे हैं सर, आज हम पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है सर। पहला प्रकार पढ़े संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, इसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ नए पदार्थ बनाया, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाया, बट ये संयोजन था। अपघटन में इसका उल्टा होता है, अपघटन में क्या होता है, एक पदार्थ टूट के दो या दो से ज्यादा बना रहा है, मतलब एक ऐसे तो थोड़े टूट जाएगा, कोई अगर है तो वो चाहेगा कि हम टूट जाए, खुद को तोड़ ले, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो वो किसी न किसी के प्रभाव में होता है, किसी न किसी के इफेक्ट में आके होता है, उसका प्रभाव पड़ जाता है तो होता है। तब विद्युत का प्रभाव पड़ा तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब अपघटन अभिक्रिया हो रही है पर किसके प्रभाव से, उष्मा के प्रभाव से, तो उष्मा अपघटन अभिक्रिया। सर अपघटन अभिक्रिया मतलब टूट रही है, कुछ चीजें टूट रही है, अभिक्रिया हो रही है अपघटन अभिक्रिया, और प्रकाश के प्रभाव में हो रहा है तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, इस तरह की बातें होंगी। सर ये बात होती है, इसके उदाहरण बताओ ना, इसके उदाहरण बताओ सर। इसके उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, AgCl2, ठीक है, ये क्या है, Ag है, Cl2 है, शॉर्ट AgCl। सर सिल्वर क्लोराइड है, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ये है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। सर जब इसको प्रकाश मिलती है ना, सिल्वर क्लोराइड को क्या मिला, प्रकाश मिला, जब भी इसको क्या मिला, प्रकाश मिला, लाइट मिला, लाइट को सर आगे चल के देखोगे कि H म्यू इस तरह से दर्शाते हैं इसको, फोटोन वगैरह, तो आप लोग कभी सिलेबस की बातें तो है नहीं, पर आप लोग थोड़ा देख लो, कभी H म्यू दिख जाए तो समझ जाना, H म्यू दिखे समझ आना है कि ये प्रकाश को बता रहा है। तो ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया तो AgCl2 होगा ना, ये Ag में और Cl2 में टूट जाएगा। सर 2 Cl है तो 2 यहाँ लगा दो, और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अभिक्रिया क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब सर AgCl को ना, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये किसमें बदल गया सर, सर सिल्वर में टूट गया, सिल्वर बोले तो चांदी, सिल्वर में टूट गया, और क्लोरीन गैस क्या हुआ, क्लोरीन गैस निकल रही थी उससे, क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस, ठीक है। मतलब सिल्वर क्लोराइड क्या किया, प्रकाश की उपस्थिति में टूट गया, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन हो गया प्रकाश की उपस्थिति में, तो सिल्वर और क्लोरीन गैस के रूप में उसका अपघटन हो गया। ये अभिक्रिया जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोचो कहीं पे सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, उस पे दिन होगा तो प्रकाश आएगी, लाइट आएगी, उस पे लाइट पड़ रहा है तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, वहां पे क्लोरीन गैस निकलने लगेगी और सिल्वर अलग होने लगेगा। मतलब इसका स्टोर हम कैसे करें सर, बोतल में रख रहे हैं, ऊपर से लाइट आ गया, हमारे पास हमने क्या किया, एक सफेद बोतल था उसमें हमने क्या किया, क्लोरीन सिल्वर क्लोराइड को रखा। सर जैसे ही हमने रखा ना, खिड़की से धूप आई और धूप उस पर पड़ी, सिल्वर अलग क्लोरीन गैस अलग। मतलब सर हमको इसको अगर रखना हो, ये हमको अलग थोड़ी करना है, हमको तो चाहिए क्या, सिल्वर क्लोराइड, और ये तो प्रकाश आते ही अपना टूट जा रहा है, प्रकाश आते ही ये टूट जा रहा है। तो इसको फिर क्या करते हैं, ये इसके अंदर प्रकाश ना जाए, मान के चलिए क्या है, आपका है बोतल, ठीक है, ये कौन सा बोतल है, व्हाइट कलर की, मतलब जिससे प्रकाश आ जा सकती है, इधर से प्रकाश आ सकती है अंदर, इधर से प्रकाश अंदर आ सकती है। लाइट क्या हो सकती है, लाइट बोल तो प्रकाश अंदर आ सकती है। ये सफेद कलर के मतलब पारदर्शी समझते हैं ना, इस तरफ से उस तरफ जाना, तो लाइट इस तरफ से इस तरफ आ सकती है। ये पारदर्शी बोतल है, मतलब ये क्या है, बोतल है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है,
AgCl रखा है। सर ये क्या होगा, जैसे ही प्रकाश आया ना, इस पे प्रकाश पड़ा, इस पे लाइट पड़ा, ये क्या बदल जाएगा सर, Ag वाला बदल जाएगा और Cl2 में टूट जाएगा। और ये Cl क्या होगा, ये Cl सर गैस है ना, गैस है ना, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये इधर से बाहर निकलेगा, मतलब हमको Ag मिल जाएगा। सर इससे क्यों, कैसे बचा जाए, हमको सर AgCl ही रखना है, सिल्वर क्लोराइड ही रखना है। इसमें सर बचा कैसे जाए, तो मैंने तो उपाय आया कि सर एक काम करो ना, इसमें अगर ऐसा हो कि बोतल के अंदर प्रकाश जाए ही ना, तो कैसा रहेगा, अगर एक बोतल ऐसा बना लिया जाए जिसके अंदर प्रकाश जाए ही ना, जिसके अंदर प्रकाश जाए ही ना, तो कैसा रहेगा सर, ये कैसा बोतल होगा सर, ये ब्लैक कलर का बोतल होगा, ये ब्लैक कलर का बोतल होगा, इसके अंदर प्रकाश नहीं आ जा सकता है। ये जो प्रकाश आएगा यहाँ से मुड़ जाएगा, ये प्रकाश आएगा यहाँ से मुड़ जाएगा, प्रकाश आएगा इधर से मुड़ जाएगा। तो प्रकाश जो आएगा, प्रकाश मतलब लाइट, ये क्या होगा, इधर इन नहीं कर पाएगा, इधर इन नहीं कर पाएगा, प्रकाश बाहर से नहीं मुड़ जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, AgCl ही रहेगा। मतलब जब प्रकाश आएगा तब ना उसका अपघटन होगा, क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड का जो अपघटन हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन गैस में, ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। प्रकाश अपघटन विक्रिया, देखो इधर, प्रकाश अपघटन विक्रिया में क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो यहाँ सर एक बोतल है जिसमें प्रकाश आ जा सकती है, मतलब सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में। सर हमको इसी को तो रोकना है, ये टूटे ना, मतलब प्रकाश में भी अगर बोतल रखा जाए तो वो टूट ना पाए। तो मतलब सर ब्लैक कलर की बोतल ले लेते हैं, काले कलर की, काले रंग की बोतल का यूज करेंगे। सर इसमें प्रकाश अंदर जाएगी ही नहीं, प्रकाश अंदर जाएगी ही नहीं, सिल्वर क्लोराइड टूटेगा ही नहीं। और यही से आपका आता है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आता है कि सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक कलर का या काले रंग के बोतल में क्यों रखते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या, क्वेश्चन क्या आता है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl को काले रंग के बोतल में क्यों रखते हैं, बोतल में क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं। आपको इनका आंसर करना है, अगली क्लास में मैं बताऊंगा इसका आंसर, नो डाउट, कोई बात नहीं, पर आपको फिलहाल इनका आंसर करना है। इसका आंसर क्या होगा, देखो देखो सर, पहले देखते हैं कि क्यों रखते हैं, नहीं क्यों नहीं रखते, दूसरे में क्यों नहीं रखते, तो नहीं इसमें रखेंगे। सर काले रंग में बोतल में क्यों रखते हैं, सर पहले ये तो समझ लो, दूसरे में क्यों नहीं रखेंगे। सर दूसरे कलर का बोतल होगा, सर सिल्वर क्लोराइड क्या है सर, एक ऐसा रिएक्शन उसमें होता है, अगर उसको प्रकाश मिला, प्रकाश के प्रभाव में वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में अलग हो जाता है, मतलब सर उसको प्रकाश उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए सर काले रंग की बोतल में रखते हैं ताकि प्रकाश अंदर ना जाए, प्रकाश अंदर ना जाए, सारे प्रकाश आए और परावर्तित होकर उधर चला जाए। ठीक है, तो सारे प्रकाश आए परावर्तित होकर इधर चला जाए। अगर दूसरे कलर का बोतल हुआ तो ये प्रकाश अंदर जा सकती है और सिल्वर क्लोराइड जो है ना, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट सकता है, उसका अपघटन हो सकता है। मतलब हमको सिल्वर क्लोराइड अगर चाहिए, हमको सिल्वर क्लोराइड अगर स्टोर करना है, उसको रखना है, उसका क्या करना है, स्टोर करना है, मतलब बहुत दिन के लिए रखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, काले रंग के बोतल में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, थोड़ा सा जान ही लेते हैं क्यों रखते हैं हम लोग। अब तो आप लोग को भी आइडिया लग गया होगा क्यों रखते हैं, क्योंकि 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 सिल्वर क्लोराइड जो है ना, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश के प्रभाव में, प्रकाश के प्रभाव में अपघटित हो जाती है, मतलब टूट जाता है, प्रकाश के प्रभाव में अपघटित हो जाता है, अपघटित
मतलब टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को काले रंग के बोतल में इसलिए रखते हैं क्योंकि सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के प्रभाव में अपघटित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको काले रंग के बोतल में रखते हैं। ठीक है, इसलिए काले रंग के बोतल में रखते हैं। ठीक है सर, काले रंग के बोतल में प्रकाश प्रवेश नहीं करती है। काले रंग के बोतल के भीतर प्रकाश प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए उसे काले रंग के बोतल में रखते हैं क्योंकि उसमें प्रकाश प्रवेश नहीं करेगी। मतलब जब तक सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश नहीं मिलेगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक वो अपघटित नहीं होगा। मतलब मेरा सिल्वर क्लोराइड बचा रहेगा, ये स्टोर हो पाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, क्या पढ़ा हमने सर? हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला अभिक्रिया पढ़े योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। सर, दो पदार्थ मिलके एक ही पदार्थ बनाएगा। मतलब अभिकारक दो या दो से ज्यादा हो सकता है, पर उत्पाद एक ही होगा। मतलब योग हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया मतलब संयोग हो रहा है। योगात्मक का मतलब योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन लिखा हुआ है। क्लियर? उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटित का मतलब टूटना। अपघटित हो गया, टूट गया, समझ में आ रहा? अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? टूटना, अपघटन होना। ठीक है सर, एक अभिकारक से दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनेंगे, पर ये जो अभिक्रिया हो रहा है ना, ऐसे नहीं होता है, ये किसी न किसी के प्रभाव में हो रहा है। अगर सर विद्युत के प्रभाव में हुआ, अपघटन हुआ, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। उष्मा के प्रभाव में अगर अपघटन अभिक्रिया हुआ तो उसमें अपघटन अभिक्रिया। सर, अगर प्रकाश के प्रभाव में अपघटन हुआ तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है सर, इसके एग्जांपल देखो सर, H2O को तोड़ना है ना, तो विद्युत के प्रभाव में तोड़ना पड़ेगा इस तरह से। सर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड में, इसको किस में देना पड़ेगा सर? इसको उष्मा देना पड़ेगा, मतलब गर्म करना पड़ेगा। उष्मा देने का मतलब क्या होता है? गर्म करना। इतना तो पता ही है, उष्मा देने का मतलब गर्म करना होता है। ठीक है सर, अगर प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का एग्जांपल देखे तो सर AgCl, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग अगर क्या करें, प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ देना, इससे सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। अगर सिल्वर क्लोराइड पे प्रकाश पड़ा, प्रकाश की उपस्थिति हुआ, उसका प्रभाव पड़ा, सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। मतलब सर ऐसा किया जाए, इसको कैसे रखेंगे? फिर इसको हम रखेंगे कैसे? तो सफेद रंग की बोतल में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये सफेद बोतल है, ये सफेद बोतल बना है। जो लाल कलर का दिखता है वो सफेद है, और जो सफेद कलर का है वो काला बोतल है। जो सफेद कलर का है वो काला बोतल है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का स्टोर हम मतलब इसको जो स्टोर नहीं कर सकते, इसमें सफेद बोतल में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें प्रकाश जाएगा और सिल्वर क्लोराइड फिर सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। मतलब क्या, हमको इसको काले रंग के बोतल में क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। इससे आगे की रिएक्शन के मतलब रिएक्शन जो है ना, उसके आगे की जो प्रकार है उसको देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग रिवीजन करते रहिए, रिवीजन बहुत ही जरूरी है।